इसमें कोई आवाज़ मत करो है। 20 बरस का मसला जो अपना सबक चल रहा, इसमें खास बात क्या है ये याद रखना, यानी एक फाइबर की जाविया मुसल्लस है, राइट एंगल ट्रायंगल। आप उसका कुछ भी नाम दे दीजिए, फाइबर की जाविया मुसल्लस, उसके नमत के सामने का जो जिला है इसको वितर बोलते हैं। अब इस वितर पे अगर एक उमूल डालें, जो अहम बात है वो याद रखना है, बी से इस वितर पर एक परपेंडिकुलर डाले, BD इज परपेंडिकुलर टू AC, उमूल है। यहाँ पर भी नब्बत और दो जगह नब्बत का अगर निशान आया, ये आपने दो बातें यहाँ पर समझ लेना है, दो बातें, दो मसले बोल के याद रख लो कि यहाँ टोटल 3 मुसल्लस बन गए, 1, 2 और एक बड़ी। टोटल कितने मुसल्लस हैं? 3। ये तीनों मुसल्लस मुशाबा होते हैं। ये पहला मसला। पहला मसला क्या है कि ये तीनों मुसल्लस मुशाबा होते हैं, एक दूसरे के मुशाबा होते हैं। तो उसका खाली आपने नाम लिखने की अगर तरतीब समझ गए तो आपने इस टाइप के जितने क्वेश्चंस आएंगे, देखना मुसल्लस में एक एंगल 90 का और एक परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस के ऊपर एक 90, इधर से नंबर रहा तो इधर से भी नंबर ही रहता। तो ये तीनों भी मुसल्लस खाइमतुल जाविया होते हैं। सबसे पहली बात क्या है, टोटल कितने ट्रायंगल्स हैं यहाँ पर? 3। तीनों के तीनों खाइमतुल जाविया मुसल्लस होते हैं और तीनों एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, मुशाबा। ये पहला मसला है। और आपसे उसका नाम लिखने का तरीका याद रखने का। ट्रायंगल ABC, अपन पहला नाम तो आप कैसा भी लिखिए, ABC लिखते हैं हमेशा, आपको बड़ी मुसल्लस का नाम पहले लिख लेना। अब उसमें समझो इस ट्रायंगल का आपको नाम लिखना बोलेगा, तो दोनों में कौन आ रहा? इसमें भी A है, छोटी मुसल्लस में भी A है, बड़ी मुसल्लस, तो A नाम पहले आ जाएगा, ठीक है। A कंप्लीट A छोटी ट्रायंगल में भी आ रहा और कंप्लीट पूरा A बड़ी ट्रायंगल में भी आ रहा। ये इस तरह आप समझ सकते हैं कि B नाम बड़ी मुसल्लस में भी आ रहा और इस छोटी मुसल्लस में भी आ रहा, लेकिन B पूरा आ रहा बड़ी ट्रायंगल में और नीचे वाली ट्रायंगल में इतना ही B आ रहा। तो क्या B कॉमन है क्या? फिर A को ऐसे टुकड़े हो रहे क्या? तो ऐसा कंप्लीट एंगल जहां पे रहेगा उसको कॉमन एंगल बोलेंगे, समझा? अब इसलिए A पहला नाम। अच्छा, इसमें B नंबर है बड़ी में, तो इसमें कौन नंबर है? A B B। ये ख्याल रखें आप, मुसल्लस का नाम लिखते ऊपर तरतीब को बड़ी अहमियत है, सिमिलैरिटी के। इसमें A है तो इसमें भी A है, पूरा कंप्लीट एंगल A छोटी ट्रायंगल में भी आ रहा, बड़ी मुसल्लस में भी आ रहा, इसलिए जो है वो कॉमन एंगल है। B नंबर है बड़ी में तो छोटी में D नंबर का है, तो ये सिमिलर ट्रायंगल है ना। अपने को अगर कभी साबित करो बोल के भी आया तो हम उसको साबित कर सकते। और तीसरी ट्रायंगल जो है ये ऊपर वाली छोटी, उसमें भी आप ये ख्याल रखना कि बड़ी ट्रायंगल में C कंप्लीट लास्ट में आ रहा, तो इसका भी C लास्ट में आएगा, है ना। उसमें B नंबर है तो इसमें B नंबर, C लास्ट में, इसमें लास्ट में है तो इसमें भी C कॉमन एंगल लास्ट में है। B नंबर है तो इसमें D नंबर है, बच गया कौन? C B। आपने उल्टा नाम लिखे बोल के कुछ पता चलने वाला है, अगर अपन तरतीब से नाम को जहन में रखे तो एक तो खुद भी ज़हनी तौर पे तैयार हो जाते हैं। C कॉमन एंगल है, B और D 90 दर्जे के जाविये है, बचे वाला तीसरा नाम लिख दे। ये नाम लिखने की तरतीब आपको आना जरूरी है, याद रखिए। आप एक प्रैक्टिस और करेंगे, आप राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए, ऊपर PQR नाम दे दीजिए। अब ये PQRS ये समझो, तो पहले बड़ी ट्रायंगल का नाम लिख देते हैं PQR, अब ऊपर वाले नाम लिख रहे समझो। तो इसमें P है तो इसमें P है क्या?
तो ये P पहले नंबर पे आ गया है ना। इसमें Q नंबर है तो ये ऊपर वाली ट्रायंगल में कौन है? S है ना। समझ में आ रही बात? P S Q इस तरह से पूछा। अब ये लास्ट वाला R कंप्लीट है, बड़ी ट्रायंगल में भी और छोटी ट्रायंगल में कॉमन एंगल है मुश्तरक। इस वास्ते R लास्ट में आएगा, नीचे वाली ट्रायंगल, ठीक है। इस ट्रायंगल की बात चल रही है और इसमें बड़ी में Q 90 का है, तो इस छोटी ट्रायंगल में 90 का कौन है? S है ना। बच गया कौन? R होगा S होगा Q। आपको नाम बराबर आ गए। इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम के टाइम पे भी आपको जब प्रूफ देना है अपने को, अब आगे पाइथागोरस के मसले का सबूत एग्जाम में भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 के बी बिट में याद रखिए, क्वेश्चन नंबर 3 उसमें बी बिट में हमेशा पहला ही सवाल थ्योरम पूछते। तो पहले सवाल में आपको जैसे ही पाइथागोरस का मसला आ गया बोल के साबित कीजिए बोल के आया, प्रूव दैट, तो वो टाइम पे आपने एक ऐसी शक्ल बनाना और ये नाम की तरतीब आपको आ गई, तो आप ये समझो कि आपने जंग जीत गए। उसके 4 मार्क, सॉरी 3 मार्क है, 3 मार्क पूरे मिल जाते हैं। मैंने सिर्फ स्टाइल बताना है आपको पाइथागोरस। अच्छा ये समझ में आ गया। ये हो गई पहली बात। पहली बात हो गई, इसे कहते हैं आयमतुल ज़ाविया मुसल्लस और मुतशाबिहत का मतलब। आयमतुल ज़ाविया मुसल्लस और मुतशाबिहत का मतलब, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम। नाम लिखने आ गए बस। तो जब भी ऐसी शक्ल दिखेगी, सबसे पहला काम आपके दिमाग में आना, टोटल कितने ट्रायंगल्स हैं यहाँ पर? 3, और तीनों एक दूसरे के सिमिलर। These 3 triangles are similar to each other। ये आप पहला मसला इसका याद रखेंगे। और दूसरी बात जो है इसमें, दूसरी बात क्या है? कहाँ चलेगा? ऊपर यहाँ है, सामने बीच में जाना पड़ रहा था रोज। अब दूसरी बात इसमें ये है कि इस बीच वाले जिले की लंबाई के ताल्लुक से नतीजा से कॉरोलरी में इस BD की लंबाई, तो ये BD जो है इंसिवस्त होता है, ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। BD इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, ये जो हाइपोटेनस के भीतर के जो 2 टुकड़े हैं इनके हासिले ज़रब के बराबर है। BD की दूसरी AD ज़रब BC। BD की जो दूसरी है मसला, दूसरा मसला जो आपको याद रखना है, BD की लंबाई मालूम करो बोला, AD की लंबाई मालूम करो बोला, या DC की लंबाई। टोटल कितने टुकड़े हो गए? 1, 2 और 3। ये तीनों में से कोई 2 देंगे, आपको तीसरा मालूम करो बोले, क्वेश्चन आए तो आप क्या लिखना? ये बीच वाले की दूसरी इंसिवस्त, ज्योमेट्रिक मीन, वस्त का मतलब बीच का, दरमियानी कौन है? BD। तो ये BD स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 हिस्से भीतर के जो 2 टुकड़े हैं कौन कौन है? AD ज़रब BC। ये याद, इसकी दूसरी है, बीच वाले की दूसरी है, हाँ इनके ऊपर दूसरी आए क्या? और बीच में कौन सा? ये याद रखिए, ये दूसरा मसला होगा इसमें। BD की दूसरी मसाली है AD ज़रब BC। अब ये जो सवाल दिए बात, इस पे सवाल आता, हमेशा सवाल आता। अगर इसने पाइथागोरस थ्योरम नहीं पूछा तो चांसेस ऐसे बन जाते कि इसके ऊपर सवाल आ जाएंगे। ये शक्ल का सवाल है, यहाँ पर दिए हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। मैं ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको लिखा दूँ। अच्छा समझ में आ गया? अब ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यहाँ पर? ये शक्ल में ज़ाविया MNP एक शक्ल दी हुई है आपको, इस तरीके की शक्ल है MNP, और ये ज़ाविया MNP 90 डिग्री का दिया ट्रायंगल
MNP is 90 और NQ is perpendicular to MP, यहाँ एक कोमोडी बन गई वही शक्ल ऊपर वाली, है ना। और यहाँ पर Q नाम है। अब इसमें क्या दिया, NQ 9 दिया और QP 4 दिया। आपको जो है NQ मालूम कीजिए बोल के बोलेगा, फाइंड NQ, ये दिए वाले 9 4। अभी मैंने बताया तो ये बीच वाले की MQ स्क्वायर है ना, आप हल करेंगे NQ स्क्वायर या मसले की बिना पर बाय थ्योरम क्या लिखेंगे, NQ स्क्वायर इक्वल टू MQ into QP QP। आप अपॉन क्यों बोल रहे बेटे जब हाँ से सर जरा नहीं बोल रहे, हाँ क्यों, तो ये MQ की दूसरी 9 ज़रब 4, देखो ये स्क्वायर है, यहाँ पर भी किसकी दूसरी है, 6 की दूसरी है सर। 9 6 की दूसरी है, नहीं सर 9 चौक 36। नहीं नहीं ये किसकी दूसरी वो 3 की है सर। हाँ, ये किसकी 2 की है सर। डायरेक्ट आप जरूर मुनाफा कीजिए, एक स्टेप बढ़ाते गई, हाँ टेकिंग रूट ऑफ बोथ द साइड, दोनों साइड का रूट लॉग जब स्क्वायर से पूरे के पूरे दूसरी आए, ये भी दूसरी है, ये भी दूसरी है, ये भी 2 की दूसरी है, तो डायरेक्ट रूट ले लेने का आखिरी पे मल्टीप्लाई कर, हाँ। ठीक है। आप जो बोले 9 चौक 36 करो और फिर उसका रूट लियो, वो भी चलता। और यहाँ पर स्टेप बढ़ाने की बजाय इसका स्क्वायर रूट लिया तो कितना है ना, NQ खाली NQ बचेगा, 9 का 3 और 4 का 2 तो पढ़ना पड़ेगी 2 6 6। NQ मसाली 6, इस तरह से सवाल है। बात समझ में आई क्या? तो ये मुशाबा मुसल्लस होते हैं तीनों के तीनों, ये पहला मसला है। और दूसरा हिस्सा है इसका, ये बीच वाले का स्क्वायर दोनों टुकड़ों के बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ ये जो 2 पार्ट्स हैं हाइपोटेन्यूस के उनके प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। ये आप याद रखें, ये इस तरीके का सवाल है, इसको लिख लो।